नमस्ते दोस्तों और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास अंतरिक्ष की दुनिया से कुछ बेहद रोमांचक खबर है। भारत अपने सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन में से एक की तैयारी कर रहा है और इसमें कुछ वाकई में अमेजिंग जीव शामिल हैं। ये हैं बेहद रेजिलिएंट वाटर बियर्स, जिन्हें टार्डिग्रेड्स भी कहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर एक अनोखे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहा है। हमारे अपने विंग कमांडर शुभंशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन पर फ्लाई करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुक्ला न केवल SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को ISS तक पायलट करेंगे, बल्कि स्पेस स्टेशन पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय भी बनेंगे। तो ये अद्भुत जीव क्या हैं? टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर्स या मॉस पिगलेट्स भी कहा जाता है, बहुत छोटे 8 पैर वाले माइक्रो एनिमल्स होते हैं। वे अपनी लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल बायोलॉजी के लिए फेमस हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 0.3 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक की लंबाई की। तो उन्हें देखने के लिए आपको निश्चित रूप से एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इन छोटे जीवों के 8 पैर होते हैं, जिन पर छोटे पंजे होते हैं। इनके शरीर सेगमेंटेड होते हैं और एक टफ क्यूटिकल होती है। ये अपनी धीमी और भारी चाल के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें वाटर बियर का निकनेम मिला है। टार्डिग्रेड्स आपको पृथ्वी पर लगभग हर जगह मिल सकते हैं। मॉसेस, लाइकेंस, मिट्टी में, फ्रेश वाटर में, मरीन एनवायरनमेंट्स में, ऊंचे पहाड़ों पर, गहरे समुद्र में, गर्म झरनों में और यहाँ तक कि पोलर आइस में भी। ये वाकई में अडेप्टेबल हैं। अब उस खास एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका हिस्सा विंग कमांडर शुक्ला बनेंगे। द वॉयजर टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट। यह ISS के लिए तय किए गए 7 भारतीय साइंटिफिक स्टडीज में से एक है। इसे ये जांचने के लिए डिजाइन किया गया है कि जब टार्डिग्रेड्स को ISS पर भेजा जाता है तो वे कैसे रिवाइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। एक्सियम स्पेस के अनुसार ये एक्सपेरिमेंट टार्डिग्रेड के रिवाइवल, स्पेस में अंडे देने और उनके हैच होने का अध्ययन करेगा। वे स्पेस फ्लोन और ग्राउंड कंट्रोल पॉपुलेशंस के बीच जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स की भी तुलना करेंगे। इस रिसर्च का मुख्य लक्ष्य टार्डिग्रेड्स की अविश्वसनीय रेसिलियंस के पीछे के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को समझना है। इससे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जीवन की सीमाओं पर प्रकाश पड़ेगा। सोचिए, इस ज्ञान का भविष्य की स्पेस एक्सप्लोरेशन या पृथ्वी पर ही नई बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए क्या मतलब हो सकता है। स्पेस में टार्डिग्रेड्स का स्टडी क्यों जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि इन छोटे वाटर बियर्स को स्पेस में भेजने के लिए इतनी मेहनत क्यों? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस वैक्यूम, तीव्र रेडिएशन और जंगली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने की उनकी एबिलिटी उन्हें स्पेस रिसर्च के लिए बिल्कुल आइडियल बनाती है। वे जीवन के सर्वाइवल मैकेनिज्म्स में अविश्वसनीय इंसाइट्स देते हैं। ये समझकर कि टार्डिग्रेड्स अपने DNA को कैसे प्रोटेक्ट और रिपेयर करते हैं, साइंटिस्ट को लंबे स्पेस मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखने के तरीके मिलने की उम्मीद है। जरा सोचिए, स्पेस में रेडिएशन लेवल्स पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक होते हैं और हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टार्डिग्रेड्स की सस्पेंडेड एनिमेशन की अनोखी एबिलिटी बायोलॉजिकल मटेरियल्स या यहाँ तक कि मनुष्यों को भी विस्तारित स्पेस मिशंस के लिए प्रिजर्व करने के तरीकों को इंस्पायर कर सकती है। ये इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग से भारत के अपने गगनयान मिशन की योजनाओं और प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से आकार मिल सकता है। ये देखना वाकई रोमांचक है कि ये छोटे जीव स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप सभी वाटर बियर्स को स्पेस में भेजने के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और अधिक अमेजिंग स्पेस न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।